जी तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एशेज का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया है और क्या ही हम तारीफ करें ट्रेविस हेड की, जिन्होंने आते साथ ही आज जो है सेंचुरी मारी। तो हम डिस्कस करेंगे पूरा सेकंड डे, ये जो है 5 डे जो टेस्ट है वो 2 दिन में तब्दील हो गया और कैसे तब्दील हो गया मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो कल आपको पता है कि 123 रन पर जो है वो 9 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट थे। आज जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो 132 रन पर वो ऑल आउट हो गए। उसके बाद जब इंग्लैंड की जो बैटिंग आती है तो उन्होंने जो है वो तकरीबन लंच तक सही बैटिंग की, 1 विकेट उन्होंने गिराया था, एंड में जाकर पोप को जो है वो आउट किया था उसने बॉलर ने, लेकिन रिव्यू में वो बच गया था। उसके बाद आते हैं तो मतलब ऑस्ट्रेलिया ने उनको हिलने तक नहीं दिया, नीचे से अगर थोड़े बहुत रन अटकिंसन नहीं बनाता तो ये जो टीम है 200 तक भी नहीं जा सकती। मतलब कि 162 में जो है वो ऑल आउट हो गई है 162 पर, और जो है 40 रन का पहले लीड था, तो इस वजह से जो है 200 से प्लस जो टारगेट मिला, तो 200 टारगेट मिला। हमें लगे ऐसे रहा था कि जो यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगी तो 4th इनिंग है, क्या पता वो हार जाए, लेकिन उन्होंने जो है क्या मैं क्रेडिट दूं स्टीव स्मिथ को, मैनेजमेंट को, कि उन्होंने उस्मान ख्वाजा को नहीं भेजा। वो टेस्ट मैच को ख़त्म करने के पीछे गए, इंग्लैंड को बैकफुट पर लाने के लिए ट्रेविस हेड को ओपनर भेजा, और आपने देखा, मैंने भी देखा, क्या शानदार उन्हें बल्लेबाजी की, सेंचुरी मारा, 123 रन की पारी खेली। और वेदरलैंड ने भी जो आज है 23 रन बनाए, और लबुशाइन भी आज जो है वो बिल्कुल अपने शेल में जैसे जाते हैं, आपको पता है कि वो जाते हैं तो फिर टिप टिप करते हैं, लेकिन आज भी वो चौके मार रहे थे और सिंगल डबल ले रहे थे। मतलब आज जो है ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल मूड था कि मैच को आज ही खत्म करना है, और ट्रेविस हेड की क्या ही हम तारीफ करें, इंग्लैंड बॉलर्स को हिलने तक नहीं दिया। भाई ये होता है टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती कि एक दिन आपका बुरा जा सकता है, एक सेशन आपका बुरा जा सकता है, एक इनिंग आपका बुरा जा सकता है, लेकिन आप दूसरे में कमबैक कर सकते हो। तो उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया ने ये आज करके दिखाया कि अगर हमारे इनिंग्स जो है हम बुरे खेल जाएं, हमारी बॉलिंग सही नहीं हो, लेकिन फिर भी हम कमबैक कर सकते हैं। और मैन ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क को मिला है। हम क्या तारीफ करें मिचेल स्टार्क की, पहले इनिंग में 7 विकेट लिया और अभी जो है 3। तो बॉलैंड ने भी आज अच्छा कमबैक किया, 4 विकेट बॉलैंड ने भी लिए। तो कुल मिलाकर जो है वो इंग्लैंड तो निराश होगी, मतलब परेशान होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो टीम खेल रही थी उसमें ना तो हेजलवुड है ना तो कमिंस है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हमें भी ये लग रहा था कि ये हो सकता है, ये पहला टेस्ट मैच है पर्थ में, यहाँ पर जो है पहली बैटिंग करने वाली टीम जीतती है तो इंग्लैंड जीत जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया जो है वो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी वो खुद पर रोना नहीं रोता, वो जितने भी उनके पास रिसोर्सेज हैं वो उन पे ही चलते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमारे पास ये प्लेयर नहीं है, ये वो नहीं है, ये पिच है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं वो उन पे जाते हैं। आपने देखा होगा कि चैंपियन ट्रॉफी में भी स्टार्क नहीं था और वो क्या कहते हैं कि पैट कमिंस नहीं था, लेकिन फिर भी जो स्टीव स्मिथ ने उनको जो लीड किया सेमीफाइनल तक वो लेके गए। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जितने भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो उस पर ही रिलाई करते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते कि हमारे पास ये बॉलर होता तो हम जीत जाते हैं, ये नहीं कहते। उन पे अगर मैं ये कहूँ कि उनके ऊपर खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार हम कर सकते हैं, तो वो ये करते हैं। और इस तरह इंग्लैंड की जो अगर हम बात करें तो इंग्लैंड आज अगर हम देखें तो इंग्लैंड बहुत परेशान होगा। वो ये सोच रहा होगा कि हमने शायद वो बेसबॉल का जो चक्कर है उस पर उन्होंने आउट कर दिए। तो मतलब आप देखो, लंच पे आप जा रहे हो, 59 पर आपके एज 1 आउट है, और उसके बाद आप आते हो और 162 पर ऑल आउट है। मतलब 100 के अंदर ही आप कोलैप्स कर जाते हो, कभी पता ही नहीं चलता कि आप कितने आगे जाओगे, क्या करोगे। आपको जो है रेस्पेक्ट देना होगा कंडीशन को, आपको रेस्पेक्ट देना होगा बॉलर्स को, आपको रेस्पेक्ट देना होगा क्या कहते हैं बॉल्स को, आपको रेस्पेक्ट देना होगा अपोजिशन को, तभी जाकर आप करोगे। आप ये ऐसे बेसबॉल में चक्कर में कभी भी नहीं खेल सकते, क्योंकि वो कोकाबोरा का बॉल है, वो उसमें एजेस निकलनी है और निकलती भी है। और आज आपने भी देखा, मैंने भी देखा। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी खुश होगा। वो इस वजह से खुश होगा कि उनके पास जो मैन 2 बॉलर्स थे वो नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने ये पहला टेस्ट मैच जीता। देखो, किसी भी चीज़ का जो है वो शुरुआत अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहता कि शुरुआत में आप जीतो, मतलब पहला टेस्ट मैच जीतो तो वो हो सकता अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपने भी देखा होगा कि जो BGT बॉर्डर गावस्कर हुआ था उसमें भी जो है वो पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हार गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो पैट कमिंस है उसका वो एक स्टेटमेंट अभी तक मैं नहीं बोला, वो उन्होंने ये कहा कि दिस पर्टिकुलर वीक डजंट चेंज अस
बिकॉज वी आर द नंबर 1 टीम। तो उनका कहना है कि ये पर्टिकुलर जो एक हफ्ता है वो हमें चेंज नहीं कर सकता क्योंकि हम नंबर 1 टीम है। तो उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि भाई हम हारे तो मसला नहीं है। आपने वर्ल्ड कप में भी देखा, पहले 2 मैचेस जो है उन्होंने हारे थे, उसके बाद उन्होंने जो है वो कमबैक किया। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जो है आज बिल्कुल जो है वो खुश होगा। और हम मिलते हैं से जो है सेकंड एशेज होगा उसमें भी बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और वैसे मैन ऑफ दी जो मैच है वो मिचेल स्टार्क को मिला है, 10 विकेट उन्होंने। मतलब ये बंदे की हम क्या तारीफ करें यार। मैं कहता हूं कि हम 10 साल से इसका पीक ही देख रहे हैं भाई। 2015 में हमने देखा था जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने परफॉर्मेंस दी और जो 22 विकेट लिए 10 मैचेस में, और अभी देख रहे हैं तो अभी बेस्ट दे रहा है अपना। अभी जो इसका ट्रांसफर है, मतलब वो जो 7 विकेट लिए वो इसका करियर बेस्ट टेस्ट मैच हो गया। मतलब 36 साल का एज है बंदे का। पिछले 10 साल में हमने इसका डाउनफॉल देखा ही नहीं है। जब भी आता है कुछ मतलब एक्सेप्शनल कर देता है। अभी भी अगर आप देखो तो 140 प्लस ही है जो है डिलीवरीज कराता रहा। 6 ओवर कराए, उनमें से 140 से कम था ही नहीं। यार हम क्या तारीफ करें इस बंदे की। हमारे वाले तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे वाले एक बार 140 कराएं तो बस समझो कि भाई वो गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।